The chapter that we are going to do today is diagrammatic presentation. अब देखो, हमारी जो स्टैटिस्टिक्स होती है, हमारी स्टैटिस्टिक्स को दो सेंस में पढ़ा जाता है। एक होता है सिंगुलर सेंस और एक होता है प्लूरल सेंस। सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस। जब हम सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हैं तो कोई मुझे बता सकता है कि सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? सर कोपाई। सर कोपाई। बिल्कुल। स्टैटिस्टिक्स मींस कोपाई, ठीक है। वेयर सी इज कलेक्शन ऑफ डेटा, कि हम सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर कलेक्ट करने के बाद हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, ठीक है। फिर हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। तो अब हम पहुंचे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पे। वैसे कमाल की बात बताऊं तो हम एनालिसिस कर चुके हैं, प्रेजेंटेशन हम बाद में कर रहे हैं। जब बात करी जाती है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की, तो डेटा को प्रेजेंट करने के काफी तरीके हैं। जैसे टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। अब टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या होती है कि सब कुछ एक ऐसे में, एक पैराग्राफ में लिख दो और डेटा को प्रेजेंट कर दो, ठीक है। जैसे अगर मान लो अगर मैच हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो जब उसकी पूरी कमेंट्री है वो एक तरीके से टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन हो गई। फिर एक होता है टैबुलर, की टेबल्स के फॉर्म में, जैसे स्कोर कार्ड बन गया। एक होता है डायग्रामेटिक। डायग्रामेटिक जैसे कि बार डायग्राम्स बन गए, ठीक है। या फिर डायग्रामेटिक में पाई डायग्राम बन गए, ठीक है। और एक होती है ग्राफिक प्रेजेंटेशन, ठीक है। ग्राफिक प्रेजेंटेशन कौन सी होती है? जहाँ पे टाइम सीरीज ग्राफ बन गई, हिस्टोग्राम बन गया, लाइन फ्रीक्वेंसी बन गई, फ्रीक्वेंसी कर्व बन गया, ओजाइव बन गया, फ्रीक्वेंसी कर्व बन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। तो ये सब चीजें आ जाती हैं ग्राफिक। बट प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का अभी जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं दैट इज डायग्रामेटिक। अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दो तरीके की है, वन इज बार डायग्राम्स, अनदर इज पाई डायग्राम्स। जब हम चैप्टर शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में आती हैं एडवांटेजेस एंड ऑल दैट, बट वो मैं स्टार्टिंग में शुरू नहीं कराऊंगा। मैं नहीं चाहता कि क्लास के शुरू होने से पहले आप लोग सो जाओ, तो मैं सीधा कंटेंट पे आ रहा हूँ, ठीक है। दैट इज टाइप्स ऑफ वन डायमेंशनल डायग्राम। हेडिंग डाल दो, टाइप्स। हाँ जी सर, टैबुलर प्रेजेंटेशन में क्या होता है? जब वो चैप्टर करेंगे तो पता चल जाएगा। टेबल बनते हैं बेटा। सर वो ऊपर वाला नोट नहीं करना था जो आपने ऊपर लिखा था? नहीं बेटा, वो भी मैं ओवरव्यू दे रहा था। टाइप्स ऑफ वन डायमेंशनल डायग्राम में सबसे पहला डायग्राम आता है सिंपल बार डायग्राम, ठीक है। इट इज simplest form of diagrammatic presentation.
ठीक है. In this, one bar represents one figure. Distance between bars should remain equal. Height of the bar shows magnitude of date. ओके. अब सिंपल बार डायग्राम में चीजों को कैसे शो करा जाता है? थ्रू हाइट ऑफ द बार. उससे हमें समझ आता है कि भैया ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने? नो सर. बच्चों कॉपी करो. अब जैसे हमें ये डेटा दिया हुआ है, इसे हमें रिप्रेजेंट करना है. सर एक मिनट, लास्ट वाला हाइट ऑफ बार बता. सर हाइट ऑफ बार शोज मैग्नीट्यूड ऑफ डेट लिखा हुआ है. ओके. सर आपने लास्ट डेट कौन सी लिखी है? राजस्थान. अच्छा, मेरा गैप. एक चीज सुनो, ये जो बार का साइज होता है ना, ये बार के साइज सेम होते हैं. तुम लोग सेम बनाना. यहाँ पे थोड़ा बना पाना ना दिक्कत होती है, क्योंकि जो मैं टूल्स यूज कर रहा हूँ, तो तुम लोग कोशिश करना कि तुम्हारे सेम बने. ठीक है. देख, धोखा दे देता है कई बार ये. सर आपने स्टेट और बर्थ वाले बॉक्स के ऊपर भी कुछ लिखा है क्या? आवाज नहीं आई बच्चे आपकी. सर ये वाले बॉक्स के ऊपर आपने कुछ लिखा है क्या? स्टेट बर्थ वाले बॉक्स के ऊपर. आवाज नहीं आ रही बच्चे आपकी. सच्ची में नहीं आ रही. मैसेज कर दो मुझे.
I think for first try I made it right. Good. Yes, sir. बार डायग्राम की हेडिंग और बार डायग्राम का स्केल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब अगली चीज जो हम करते हैं दैट इज मल्टीपल बार डायग्राम. This diagram is used when we have to compare between two or more variables. इसको हम एक नाम और देते हैं कंपाउंड बार डायग्राम. अब इसमें जो हर एक बार होती है वो दूसरे से डिस्टिंग्विश्ड होती है डिफरेंट कलर के थ्रू या डिफरेंट कलर और डिफरेंट शेड और सम डिजाइन उससे डिस्टिंग्विश कर देते हैं. मैं आपको करके दिखाता हूँ, उससे आपको ज्यादा समझ आएगा. ये ब्लू वाली जो है ये शो कर रही है हमारा इंपोर्ट और रेड वाली शो कर रही है एक्सपोर्ट. सर इसमें डबल बार डायग्राम भी बोला जाता है. सर आपने x डैश और y डैश क्यों लिखा है सर? वो तो नेगेटिव के लिए होता है. नहीं, एक्सेस को भी लगाते हैं. इकोनॉमिक्स में एक्सेस के लिए लिखते हैं. ओके सर. ठीक है. अब मैंने तो कलर चेंज कर दिए. अब यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे 2015, 2016, 2017. अब आप लोग कलर चेंज नहीं कर सकते भैया. अब आप तो इतने कलरों के पेन लेके नहीं बैठोगे, तो आपके पास दूसरे ऑप्शन है. जैसे आप इसको ऐसे 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 कर सकते हैं, उसको ब्लैंक छोड़ दो आप. शेड बना देंगे. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे टेबल शोइंग import and export. ठीक है. Here 1 centimeter is equal to 10 crore on y axis. अगर यहाँ लिखा हो कि फिगर इन करोड़ से, तो आती है बात समझ में. Subdivided bar diagram, or it is also known as component bar diagram. आगे component bar diagram. In subdivided bar diagram, each phenomena is divided into various components. Each phenomena is divided into various components, and each component occupies part of bar proportional to its share in total. Each component से repeat कर दो.
सर रिपीट कर दो प्लीज। बार प्रपोर्शनल के बाद each part or component occupies a part of the bar, occupies a part of the bar proportional to its share in total, to its share in total. ठीक है, next. While preparing subdivided bar diagram, while preparing subdivided bar diagram, सो पहले वाली लाइन रिपीट कर दो प्लीज। while preparing subdivided bar diagram, to make distinction among different components, to make distinction among different components, different color or shade is used, different color or shade is used. सर एक बार टोटल के बाद रिपीट कर दोगे, मेरे भी वाईफाई चला गया था सर, डिस्कनेक्ट हो गई थी मीटिंग। हाँ, टोटल के बाद सर यही वाला तो पॉइंट। प्रपोर्शनल सर, इसके बाद कुछ नहीं हुआ? नहीं, ये ओके ठीक है। अब चलो ध्यान दो यहाँ सर एक बार डिस्टिंक्शन के बाद बता दो। distinction among different components, it is necessary to use different color and shade. It is necessary to use different color and shade. अब देखो यहाँ पे ना दो फैमिलीज के एक्सपेंस दे रखे हैं। दो फैमिलीज हैं, खन्नास एंड बंसल्स। खन्नास के एक्सपेंसेस हैं फूड पे 50,000, क्लोथिंग पे 30,000, मिसलेनियस 20,000। बंसल्स के हैं 15, 20 एंड 15,000। ठीक है, अब अगर हमें इसे सब डिवाइडेड बार डायग्राम में प्रेजेंट करना है तो सबसे पहला काम होता है यहीं पे कि हम इनका क्यूमुलेटिव टोटल निकालें। तो पहला तो हम लिखेंगे 50,000। 50 और 30 कितना होता है आजकल? 80,000 80 और 20 1 लाख। तो जैसे कि हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते थे वैसे हमने क्यूमुलेटिव टोटल ले लिया। पहला 50 था तो 50, अगला 30 था तो 50 प्लस 30 80, तीसरा 20 था तो 80 प्लस 20 1 लाख। ऐसे ही क्यूमुलेटिव टोटल हम बंसल्स का भी बनाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिव्यम कोई और बच्चा आंसर देना चाहता है तो बताओ। यस सर। बोलो। 15,000 35,000 35,000 एंड 50,000। 50,000। ठीक है, अब ये डेटा आप लोग अपने रजिस्टर्स पे कॉपी करो, तभी आप लोगों को समझ आएगा अगला। अब यहाँ पे हमें शो करना है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। दो फैमिलीज का, वो दो फैमिलीज कौन कौन सी हैं? वो फैमिलीज हैं खन्नास एंड बंसल्स। ठीक है, तो
उनका एक्सपेंडिचर, सबसे पहले मुझे ये बताओ खन्नास का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 1 lakh. 1 lakh. 1 lakh. तो ये हमने खन्नास का कॉलम बना दिया 1 लाख। और बंसल्स का एक्सपेंडिचर कितना है? 50,000. 50,000. 50,000. ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया खन्नास, यहाँ पे हमने लिख दिया बंसल। तुम में से भैया कोई खन्ना या बंसल हो, वो नेम चेंज करना चाहे कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, छोटी सी एक गलती है, वो ये है कि बंसल्स का 60,000 बन गया। ठीक है, अब यूज होंगे क्यूमुलेटिव टोटल। चलो सबसे पहले मुझे बताओ खन्नास का सबसे पहला एक्सपेंडिचर क्या है? 50,000. 50,000. 50,000. फिर अगला 80,000. 80,000. 80,000 और बाकी रिमेनिंग वो। अब बंसल्स का बताओ पहला टोटल कितना है? 15,000. 15,000. 10,000। अगला 20,000. 30. 35,000. 35,000. 35,000. 5,000। ठीक है, 50. 50 तो बेटा फाइनली हो गया ना। अरे खाली छोड़ देते हैं। कौन कौन से खर्चे थे? फूड, क्लोथिंग एंड मिसलेनियस। ठीक है, बंसल्स का तो पता नहीं, खन्ना तो एक बैच में बैठा हुआ है। ठीक है, खन्ना साहब बैठे हो ना बैच में कि चले गए? हाँ जी सर। समझ आ रहा है खन्ना साहब? हाँ जी सर। मैं समझाने में मेरा गलत हो गया। ठीक है, सर हाँ फिर जैसे हमने यहाँ सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाया है सर, सब डिवाइडेड वाले केस में तो सर ये लिखा हुआ है ना क्वेश्चन कि हमें कौन सा डायग्राम बनाना है नहीं इस बेटा, चीज इसमें सर। वो नहीं आ सकता। क्वेश्चन के अंदर ऐसे दिया होगा जैसे कि अगर आपका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट में आपकी कॉस्ट इतनी आई है, अलग अलग एरियाओं में आपकी ये कॉस्ट है, आप उसे रिप्रेजेंट करो तो हो जाएगा। या फैमिली के खर्चे दे रखे होते हैं तो फैमिली के खर्चे ऐसे लगते हैं। ये तो बेटा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन से वाला बनेगा। सब डिवाइडेड मोस्टली तब बनता है जब हमारा फोकस टोटल पर ज्यादा हो। ये भी लोग हैं। सब डिवाइडेड अगर तब 2 से ज्यादा होंगे तो होते हैं। ये बनेगा। अगर 2 से ज्यादा होंगे तो एक और बन जाता है यहाँ पे, और क्या हो सकता इसमें सर मल्टीपल बार डायग्राम तो बन सकता है। है इसमें बेटा? मल्टीपल बार डायग्राम देखो, आप फूड, क्लोथिंग और मिसलेनियस के खर्चे को थोड़ी कंपेयर करोगे, आप तो दोनों के टोटल ओके सर। खर्चे को कंपेयर करोगे और उनमें कहाँ कहाँ यस सर। प्रोपोर्शन बनी। चलो जी कॉपी करो इसे। अच्छा रुको, इसके साथ साथ मैं एक चीज और समझा, नहीं चलो कर लो, पहले कॉपी कर लो। सब डिवाइडेड परसेंटेज बार, देखो a subdivided bar diagram, a subdivided, मैं परसेंटेज नहीं बोल रहा, a subdivided bar diagram represent total, represent total of various components, but percentage bar diagram So a total of what? total for each component,
but percentage bar diagram compares the proportion of each component to total. The proportion of each component to total. Next point लिखो. टू टोटल To total. Each component is shown as a percentage. Each component is shown as a percentage. Each component is shown as a percentage. Last one. In percentage bar diagram, height of each bar is 100. अब देखो, जब हम परसेंटेज बार डायग्राम बनाते हैं ना, तो हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम का ही प्रोसीजर फॉलो करते हैं. बस एक चीज कर देते हैं कि हम आगे जाके क्यूमुलेटिव टोटल की परसेंटेज निकालते हैं. अब क्यूमुलेटिव टोटल की परसेंटेज कैसे निकलती है जरा ध्यान दो. जैसे ये 50,000 निकाला था, 50,000 अपॉन टोटल यानी कि 100,000 टू 100. बेसिकली क्यूमुलेटिव टोटल अपॉन टोटल इनटू 100. अब मुझे बताओ 50,000 अपॉन 100,000 इंटू 100 कितना परसेंटेज आएगा. So 50%. 50%. फिर 80,000 अपॉन 100,000 इंटू 100 कितना परसेंटेज आएगा. So 80%. 80%. और लास्ट वाला तो हमेशा ही 100% होगा, ये याद रखना. 100%. इधर की परसेंटेजेस आप मुझे बता सकते हो. Yes, sir. So 30, then then 70, and then फिर 100. औरों को क्लियर है. 30%, 70% and 100. कैसे निकला वो भी बता देता हूँ. 15,000 अपॉन 50,000 इंटू 100, फिर 35,000 अपॉन 50,000 इंटू 100 और लास्ट वाला 50,000 अपॉन 50,000 इंटू 100. ठीक है. अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी दिखाता हूँ. Excuse me, sir. हाँ जी. सर जो परसेंटेज बार डायग्राम है और जो सब बार डायग्राम है वो तब बनते ना जब हमारा फोकस टोटल पर ज्यादा हो. यस. x-axis. Family. Proportion of expenditure 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. खत्म. 100 से ऊपर बनाना भी नहीं क्योंकि परसेंटेज 100 से ऊपर नहीं होती. 1 सेंटीमीटर on y axis
इज इक्वल टू 10%, हेडिंग सेम रहेगी। परसेंटेजेस क्या थी इसकी? तो वही थी 50। 50%, 80, इसकी थी 30, 30, 70। 70 and 100. 70. mass and आती है बात समझ में? ब्रोकन बार डायग्राम, लिखो broken bar diagram is used when the magnitude of some variable is extremely high. सर एक बार रिपीट कर सकते हो? हाँ, broken bar diagram is used when magnitude of some variable is extremely high. अब देखो, अब ये पॉकेट मनी दे रखी है मंथली। अर्नस की पॉकेट मनी है 800, केशव की पॉकेट मनी है लेट्स से 10,000, प्रथम की पॉकेट मनी है 1000, राहुल की पॉकेट मनी है 400 और अरमान की पॉकेट मनी है लेट्स से 600। अब जब हम इसे डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करेंगे ठीक है, तो हमने अर्नस की बना दी, ये अर्नस की बना दी, फिर हमें प्रथम की भी बनानी हो तो हम प्रथम की, 100 ज्यादा है। हाँ 100 ज्यादा बन गई। अर्नस के पापा उस दिन ज्यादा खुश थे अर्नस से, उन्होंने पॉकेट मनी ज्यादा दे दी गलती से। अर्नस मन में कह रहा है ऐसा नहीं होता सर, कम दे देते हैं कई बारी। हाँ I got disconnected. एक बार वापस उठाना, मैंने हाँ। लास्ट टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ लिखा है।
अभी देखते हैं बच्चे, अभी समझने की कोशिश करो। ब्रोकन बार डायग्राम तब बनता है जब किसी की फिगर जो होती है ना वो बहुत ही एक्सट्रीमली डिफरेंट होती है। जैसे देखो ये यहाँ पे ना हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो केशव की पॉकेट मनी है ना वो एक्सट्रीमली डिफरेंट है सबके स्केल से, तब हम ये वाली यूज करते हैं। और अरमान की जो है 600। पर अगर हम बात करें केशव की पॉकेट मनी की, तो केशव की पॉकेट मनी काफी डिफरेंट है। तो केशव की पॉकेट मनी का ना ऐसे हमने डायग्राम बनाया, और ऐसे ब्रोकन डायग्राम बना दिया और ऊपर लिख दिया कि दिस इज 10th हाउस। ठीक है, दिस इज अर्नस, दिस इज केशव, दिस इज प्रथम, दिस इज राहुल, दिस इज अरमान। ओके, तो इस जगह पे यूज करा जाता है ब्रोकन बार डायग्राम कि जैसे अब ये 10,000 है, ये तो स्केल से ही बाहर है, हम इतना बड़ा तो बना ही नहीं सकते, फिर तो 4 पेज बाहर निकल जाएगा। तो उस केस में वहां पे ब्रोकन बार डायग्राम बना देते हैं। तो ब्रोकन बार डायग्राम इज यूज when value of some variable is extremely high or extremely high. ठीक है, प्लीज कॉपी दिस। सर ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा। These bar diagrams are used where value of some variables are negative. ठीक है, अब देखो ये दिए हुए ये दिए हुए हैं प्रॉफिट और लॉस 2018, 2019, 2020, 2021। यहाँ प्रॉफिट हुआ 50 लाख, यहाँ प्रॉफिट हुआ 30 लाख, यहाँ -20 लाख, यहाँ फिर 30 लाख। अब अगर हमें इस चीज को शो करना है, प्रॉफिट और लॉस इन लाख, टू थाउजेंड 50 लाख का प्रॉफिट, 30 लाख का प्रॉफिट, 30 लाख का प्रॉफिट, फिर 20 लाख का लॉस। लैपटॉप भी कह रहा है चलो हो गया बस, और फिर 30 लाख का, ठीक है, यहाँ
यहाँ पे ईयर आ गए 2018, 2019, 2020, 2020। ठीक है, इसे कहते हैं डिविएशन बार डायग्राम। Here 1 centimeter on y axis is equal to 10.